हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीरेंद्र कंबोज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने कल किए थे एक्सरसाइज 10.2 के कुछ दो क्वेश्चंस किए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 देन पी ओ इज इक्वल टू 50, 60, 70 और 80। देखो हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, सेंटर O के साथ, और हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया P। तो P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, PA और PB। कहता है ये दो टेंजेंट PA और PB ड्रा किए गए हैं, तो हमने प्रूव क्या करना है, एंगल POA कितने का होगा। ठीक है, अब देखो इफ अ टेंजेंट PA, अब देखो ये दोनों आके इंक्लाइन कहाँ पे हो रहे हैं, P पे, तो मतलब ये एंगल कितने का होगा हमारे पास, ये हो गया 80 का। अब देखो हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, अगर उसके चारों एंगल में से हमें 3 एंगल पता होंगे तो हम फोर्थ एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पहले ये एंगल और ये एंगल पता करने पड़ेंगे भी, ये कितने कितने के हैं। तो देखो हमें पता है जो क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के, जो ओ ए है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के, एंड जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है पी बी के। अब देखो ये जो जा रहा है ओ ए किसके परपेंडिकुलर है, पी ए के, और ये जो आ रहा है ओ बी किसके परपेंडिकुलर है, ओ पी के। क्योंकि हमने ये थ्योरम में किया था 10.1 में, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस होता है सर्कल का वो टेंजेंट के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल्स पी ओ ए बी, हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है पी ए ओ बी, एक क्वाड्रिलेटरल बन गई 4 साइड्स के साथ। तो हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। एक क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो हमने लिख लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है, 360। तो देखो हम आगे कैसे करते हैं, हमारे पास 4 एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल के, ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी। ये हमारे पास क्या हो गए, 4 एंगल किसके इक्वल हो गए, 360 के एंगल देखो दोबारा देख लो एक बार, ए पी बी, दूसरा पी ए ओ, तीसरा एंगल कौन सा हो गया, पी बी ओ ये वाला, और फोर्थ एंगल हो गया ए ओ बी। ठीक है, अब ये एंगल हमारे पास कितने के हो गए थे, परपेंडिकुलर है तो कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, और ये एंगल भी हमारे पास दिया हुआ कितने का, 80 के। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ए ओ बी। तो देखो ये कितने का एंगल आ गया, ए पी बी हमारे पास 80 का, और पी ए ओ कितने का है हमारे पास, 90, ये भी 90, और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया, 360 के। अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, इनका सम 260। ये 3 एंगल का सम करते हैं तो कितना आ गया, 260 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360। अब ये 260 इस साइड प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 260। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी कितने का आ गया, 100 का। ठीक है, अब ये पूरा ए ओ बी तो हमारे पास कितने का आ गया, 100 का, लेकिन हमने निकालना कौन सा है, पी ओ ए, मतलब ये इतना एंगल हमने फाइंड करना है। हमें ये पूरा एंगल तो पता चल गया, लेकिन हमने क्या करना है, ये इतना एंगल फाइंड करना है। अब देखो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल टोटल का क्या है, हाफ है, लेकिन हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ पी ए और दूसरी ट्रायंगल ओ पी बी, इनको क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं आगे। मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल का क्या आ गई, पी ओ ए, एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, हमने पता है इनका 3 पॉइंट हमने क्या करने पड़ेंगे, इक्वल शो करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले देखो PAO इज इक्वल टू PBO, मैंने क्या ले लिया, एंगल PAO इज इक्वल टू PBO। क्यों, देखो PAO और PBO दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, PAO और PBO कितने के आ गए, ईच 90। अब आगे देखो PO, इस जो मान लो ट्रायंगल लेके चले POA और POB, दोनों में ये कॉमन साइड क्या है, PO। तो मैंने क्या लिख लिया, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। और तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू OA, मतलब जहाँ OA इज इक्वल टू OB। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल के रेडियस है, दोनों सेम सर्कल के, तो रेडियस हमेशा क्या होते हैं, एक सर्कल के सेम होते हैं, जहां पे मर्जी ड्रॉ कर लो। तो क्या आ गया, OA इज इक्वल टू OB, कैसे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल देते हैं, किस रूल से, बाय RHS रूल। इतना हमने पता कर लिया भी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट, तो इनके सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या होती है, सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी एंगल और सभी साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो देखो मैं फिर लिख सकता हूं POA इज इक्वल टू POB, POA इज इक्वल टू POB। क्यों, क्योंकि क्या है, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये भी जो हमने ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट की, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, ये उनके क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो मैंने अब देखो पूरा एंगल हमारे पास कितना आया था, AOB कितने का आया था, 100 का। चलो मैं ये ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, जहां पे मैंने इक्वेशन 1 ली, क्या आ गया, AOB इज इक्वल टू 100। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, AOB इज इक्वल टू 100। अब देखो AOB किन दो एंगल्स को मिला के बन रहा है हमारे पास, AOB, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, AOB बन रहा है ना। देखो मैं इनको लिख सकता हूं POA ये एंगल प्लस इसमें कर दे POB ये एंगल, तो ये क्या बन जाता है, AOB। तो मैंने ऐसे लिखा, AOB को मैं क्या लिख सकता हूं, POA प्लस POB, इन दोनों का सम किया तो किसके इक्वल आ गया, 100 के। ठीक है, तो इन दोनों का सम मैंने 100 के इक्वल लिख लिया। अब देखो ये यहां प्रूव किया था, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं POA की जगह पे POB लिख सकता हूं और POB की जगह पे POA लिख सकता हूं। जहां पे मैंने POB की जगह पे क्या लिख लिया, POA। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने, अब देखो अगर 1 और 2 मैं इक्वल लिख लेता हूं, तो मैं 2 की जगह पे 1 भी फिल कर सकता हूं, 1 की जगह पे 2 भी फिल कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने POB की जगह पे क्या लिख लिया, POA। अब देखो POA प्लस POA करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2POA हमारे पास आ जाएगा, POA। अब देखो इसको इक्वल, ये इधर क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। POA इज इक्वल टू 50, एंगल POA कितना आ जाएगा, 50 का। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन A। तो लिखेंगे ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब देखो एक सर्कल है हमारे पास सेंटर O के साथ, इसका एक डायमीटर लिया मैंने A और B पॉइंट के साथ। ठीक है, अब कहता है भी इस डायमीटर को जो टच करके दो टेंजेंट जा रहे हैं, देखो A पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा है PQ और B पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा है, B डायमीटर पे टेंजेंट आ रहा है RS। कहता है भी ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब ये सीधा जाएंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे आपस में। तो देखो पहले हम सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं, तो पहले लिखेंगे गिवन, जो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, AB डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल का सेंटर O है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है हमारे पास, AB। ठीक है, एंड 2 टेंजेंट PQ एंड RS एट A एंड B।
जो पी क्यू है जे टेंजेंट ए पे कट कर रहा है, मतलब पॉइंट ए पे टेंजेंट है, और जो आर एस है पॉइंट बी पे टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमने, जे जो पी क्यू और आर एस दोनों टेंजेंट है, जे क्या है हमारे पास पैरेलल है, तो ये क्या हमने करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ की ओर चलते हैं। अब देखो हमें पता है जे क्या है, रेडियस टेंजेंट से क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो हमें पता है बीजे 10.1 थ्योरम की अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ओ बी क्या है, रेडियस आर एस पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है टेंजेंट के, तो ये भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या लिख लिया, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमने 10.1 थ्योरम में किया था। अब देखो आगे मैंने क्या लिखा, अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का। मैंने ये दो होंगे तो सभी, ये भी और ये भी एंगल 90 का। मैंने दो एंगल लिए, एक क्या ओ ए पी और एक एंगल लिया ओ बी एस। हमें पता है ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो मैंने ये इक्वल लिख लिया, ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी एस बोथ 90 डिग्री। अब देखो ये क्या है हमारे पास, दो इंटीरियर, दो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना हमारे पास, दो पैरेलल, दो लाइंस के बीच क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या है ऊपर की साइड और ये क्या है नीचे की, ये क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइनों के बीच अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के आ जाते हैं ना, तो वो दो लाइन हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, वो दो लाइनें क्या है आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है। क्या अगर दो लाइंस के बीच के जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के आ जाते हैं, तो वो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैंने क्या लिखा, ओ ए पी एंड ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर पी क्यू एंड आर एस क्या होंगे आपस में पैरेलल। ठीक है, अगर मैंने ये दो एंगल लेके चला हूं मैं, आप ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल भी लेके चल सकते हैं, पी ए क्यू और ओ बी आर। अगर ये दो एंगल लेके चलेंगे फिर भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा आपके पास। ये आपके क्वेश्चन हो गए, आज 3rd और 4th क्वेश्चन किया है हमने। आगे कल आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।